हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं अंतरा भाग 2 कक्षा 12 हिंदी साहित्य की जो पाठ्य पुस्तक है उसका प्रथम अध्याय जयशंकर प्रसाद, जिसमें दो कविताएं ली गई हैं। एक तो देवसेना का गीत और दूसरी ली गई है कार्नेलिया का गीत। यहाँ हम सबसे पहले महाकवि जयशंकर प्रसाद का परिचय जानेंगे। जयशंकर प्रसाद छायावाद में आते हैं। हिंदी साहित्य का जो काल है, इतिहास है, उसको जब बांटते हैं अपन 4 भागों में, तो जो चौथा भाग है कौन सा, आधुनिक काल। आधुनिक काल के कवि हैं और आधुनिक काल में भी कौन से, छायावाद के। तो छायावाद के जो 4 आधार स्तंभ थे, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा, उनमें जयशंकर प्रसाद अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अपन इनका जीवन परिचय जानेंगे और उसके बाद में कविता परिचय, और फिर हम कविता देवी सेना का गीत, इसकी व्याख्या प्रश्नोत्तर सहित करेंगे। जयशंकर प्रसाद, जन्म है इनका 1889 और मृत्यु है इनकी 1937। 1889 से 1937 का जो इनका जीवन काल है वो अल्प जीवन काल ही रहा, लंबी आयु ये प्राप्त नहीं कर सके। इनका जन्म कहाँ हुआ, काशी के अंदर। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में कहाँ हुआ, काशी में। विद्यालय शिक्षा केवल 8वीं कक्षा तक ही प्राप्त कर सके। तो इन्होंने जो शिक्षा है, औपचारिक शिक्षा, वो कौन सी क्लास तक प्राप्त की, 8वीं क्लास तक ही इन्होंने कक्षा, ये जो अध्ययन है वो कर पाए। क्योंकि उनके बाद में इनके पिता की मृत्यु हो गई और इनका जो पुश्तैनी जो धंधा था, रोजगार था, तंबाकू का व्यापार, उसको संभालना पड़ा। और इस कारण से ये अपना जो अध्ययन है वो औपचारिक रूप से चालू नहीं रख सके। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, पाली, उर्दू, अंग्रेजी भाषाओं और उनके जो साहित्य है उसका खूब अध्ययन किया और ये प्रकांड विद्वान थे। स्वभाव से सौम्य, शांत, गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे और पर निंदा एवं आत्मस्तुति दोनों से सदा दूर रहते थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। मूलतः वे कवि थे। मूलतः क्या थे, कवि थे, लेकिन उन्होंने नाटक भी खूब लिखे हैं। इनके जो काल है, इनका छायावाद के अंदर ही नाटक के लिए जयशंकर प्रसाद का जो युग है वो उनके नाम से जाना जाता है। उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं, कहानी भी इन्होंने लिखी है और निबंध, लेकिन ये कविता और नाटक के कारण ये ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं। अब हम देखते हैं इनके रचनाएं देखते हैं। तो रचनाओं में क्या है, प्रसाद ने कविता के साथ नाटक, उपन्यास ये अपन ने देख ही लिया है। उनके प्रमुख रचनाएं हैं अजात शत्रु, ये हैं इनके नाटक। अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री और ध्रुव स्वामिनी, ये इनके नाटक हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जो नाम है इनके नाटकों के वो ऐतिहासिक हैं। तो इन्होंने जो भारतीय संस्कृति है और जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसके गौरव को इन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिलाया, लोगों को याद दिलाया। कंकाल, तितली और इरावती, ये इनके उपन्यास है। इनके उपन्यास 3 ही हैं। कौन कौन से, कंकाल, तितली और इरावती। इरावती जो तीसरा उपन्यास है वो अधूरा है। फिर है इनका आंधी, इंद्रजाल, कहानी संग्रह भी इनके खूब आए थे। तो कहानी संग्रह में कौन से हैं, आंधी है, इंद्रजाल है, छाया, प्रतिध्वनि, ये इनके जो कहानी संग्रह हैं वो हैं। आकाशदीप है, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कानन, कुसुम और प्रेम पथिक, ये इनके कविता संग्रह हैं या काव्यखंड, काव्य संग्रह हैं। यहाँ जो कामायनी है वो तो एक प्रबंध काव्य है। देखिए, इसको आप इस तरह से याद कर सकते हो, झरना, आंसू, लहर, कामायनी के आंसुओं की लहर से झरना चल पड़ा। ठीक है, कानन कुसुम कि कानन के अंदर। तो इस तरह से आप थोड़ा बहुत इनको ध्यान रख सकते हो। कामायनी के आंसुओं की लहर से झरना बह चला। तो इस तरह से हमें जो 4 नाम हैं, ये जो इम्पोर्टेंट हैं, वो हम इनको याद रख सकते हैं कि प्रसाद के जो काव्य संग्रह हैं उनके बारे में उनके नाम बताइए। नाटक तो इनके हैं ये, अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी, ये इनके नाटक हैं। तो ये तो इनका हो गया कवि परिचय। अब हम देखते हैं कि आज हमें पढ़ना क्या है। आज हमें पढ़ना है देवसेना का गीत। अब देवसेना, हमने देखा कि जो स्कंदगुप्त नाटक इनके द्वारा लिखा गया है, इस स्कंदगुप्त नाटक के अंदर ही इनकी ये कविता है। जो गीत है प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। अब देवसेना है कौन, तो देवसेना है मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है। कौन है, मालवा के राजा
बंधु वर्मा की बहन, और हूणों ने आक्रमण किया मालवा के ऊपर। तो हूणों के आक्रमण से आर्यावर्त संकट में, आर्यावर्त का मतलब है भारत। तो यहाँ जब भारत संकट में है तो हूणों ने जब आक्रमण किया तो जो बंधु वर्मा है, मालवा का जो राजा है, वो अपने परिवार सहित वीरगति को प्राप्त हो गया, अर्थात हूणों से लड़ाई के अंदर वो मारा गया। बच गई कौन? एक देवसेना बच गई। अब वो अपने भाई के जो स्वप्न है उनको साकार करने के लिए और राष्ट्र सेवा का व्रत लिए हुए कि हूणों को हमें यहाँ से बाहर निकालना है, इस तरह का इसने व्रत ले रखा है। लेकिन ये मन ही मन स्कंदगुप्त से प्रेम करती है, जो गुप्त शासक हैं स्कंदगुप्त, तो उससे देवसेना प्रेम करती है। देवसेना कौन है? बंधु वर्मा की बहन, मालवा का जो राजा है उसकी बहन है देवसेना, जो अपने भाई के व्रत को, देश रक्षा के व्रत को पूरा करना चाहती है और साथ ही साथ मन ही मन वो स्कंदगुप्त को चाहती है। लेकिन जो स्कंदगुप्त है वो चाहता है मालवा का जो धन कुबेर है, एक बड़ा सेठ, उसकी जो पुत्री है विजया, उसको वो चाहता है, उसके स्वप्न देखता है। लेकिन यहाँ क्या है, जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त देवसेना को पाना चाहता है। जो अंतिम मोड़ है तो वहाँ स्कंदगुप्त चाहता है कि वो देवसेना से विवाह करे। लेकिन देवसेना तब तक वृद्ध पर्णदत्त, जो एक आश्रम का जो है साधु है, भिक्षु है पर्णदत्त, तो उसके आश्रम में रहती है, सन्यासिनी बनकर रहती है और भीख मांगकर और अपना गुजारा करती है। और महादेव की जो समाधि है उसको परिष्कृत करती है, मतलब बुहारती है। दो ही कार्य हैं, भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करना और साथ में जो महादेवी हैं उनकी समाधि का परिष्कार करना, साफ सफाई करना। तो यहाँ जब स्कंदगुप्त चाहता है कि वो देवसेना से विवाह करे, लेकिन देवसेना देखते है कि जो पूरी जिंदगी है, पूरा जीवन है, वो तो त्याग के अंदर बिता दिया, और जब जीवन का जो अंतिम समय आया तो इस तरह की जो लालसा है वो पुनः जागृत हो गई। इसका मतलब मैंने पूरे जीवन भर जो त्याग किया, तपस्या की, तो वो अब किसी काम की नहीं है। देवसेना कहते हैं, हृदय की कोमल कल्पना सो जा, जीवन में जिसकी संभावना नहीं, जिसे द्वार पर आए हुए लौटा दिया था, उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए अच्छी बात है? कि जिसे द्वार पर आए हुए लौटा दिया था, कि पहले तूने छोड़ दिया उसको कि चलो ठीक है अब हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना, मैं स्कंदगुप्त से प्रेम नहीं करूंगी, लेकिन यहाँ आकर दोबारा तुम्हारे मन में उसी के प्रति ऐसी लालसा जागती है, तो अब ये उचित नहीं है, क्योंकि वो समय निकल गया है। फिर कहती है, आह वेदना मिली विदाई, क्योंकि मैं जो वेदना है वो दर्द मिला है। कब? विदाई के समय भी, जब जीवन का जो विदा होने वाला है, अंतिम समय आने वाला है, यहाँ भी क्या मिला? दुख दर्द मिला। दुख क्या मिला? कि जिस चीज़ को यौवन में, जवानी के अंदर जिस समय मैंने चाहा, वहाँ तो वो वस्तु मुझे प्राप्त नहीं हुई, और जब मैं जिंदगी से जा रही हूँ, जीवन से जा रही हूँ, तब मुझे वो वस्तु प्राप्त हो रही है। एक मुहावरा है ना, का वर्षा जब कृषि सुखाने, सुना होगा ना आपने, का वर्षा जब कृषि सुखाने, कि बारिश का क्या फ़ायदा जब खेती सूख गई, कि अब मेरे किस काम का, ये जो भोग विलास है, लोभ लालसा है, यह मेरे किसी काम की नहीं है। कि मैंने पूरा जो जीवन है वो उस व्यक्ति के प्रेम के कारण, और जो व्रत ठान लिया कि मैं जो विवाह करना था तो किससे करना था? स्कंदगुप्त से। लेकिन फिर जब देखा कि स्कंदगुप्त किसी और से प्रेम करता है, तो उस प्रेम को भुलाकर और त्याग तपस्या में लीन हो गई। भिक्षुणी का जो जीवन है वो यापन करने लग गई। और अब जब बुढ़ापा आता है तब स्कंदगुप्त कहते हैं कि अब आप मुझसे विवाह कर लो। तो ऐसा कैसे हो सकता है? अर्थात फिर मैंने जो जीवन भर जो त्याग किया, तपस्या की, इसका मतलब वो व्यर्थ ही था। अब हम कविता की व्याख्या देखते हैं। देवसेना कहती है, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। कह रहे कि आह वेदना मिली विदाई, कि जो जीवन का जो अंतिम समय है, जो चौथी अवस्था है, उस अवस्था में भी मुझे क्या मिला? वेदना ही मिली, दुख ही मिला, दर्द ही मिला। अर्थात जो मेरा अंतिम समय है वो भी सुख चैन से बीतने वाला नहीं रहा। जीवन के अंतिम मोड़ पर भी मुझे क्या मिला? दर्द मिला, दुख मिला। ठीक है। फिर कह रही है, मैंने जीवन भर क्या किया, कि आज अब जीवन के अंतिम मोड़ पर तो मुझे क्या मिल रहा है? एक जो राजा है, एक जो
राजा है स्कंदगुप्त, वो मुझसे कहता है कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ और आपसे विवाह करना चाहता हूँ, अर्थात वो प्रेम याचना करता है। कब? जीवन के अंतिम मोड़ पर। और जीवन भर मैंने क्या किया कि जीवन के अंतिम समय में तो इतना महत्वपूर्ण कार्य मिल रहा है, इतना महत्वपूर्ण जो जीवन का जो मोड़ है वो अब कब कब आया? लास्ट टाइम में, अंतिम समय में। और मैंने क्या किया? मैंने भ्रमवश जीवन संचित के मैंने जीवन में क्या किया? बहुत छोटे छोटे कार्य किए। क्या काम किया? मधुकरियों की भीख लुटाई। मधुकरी, मधुकरी होती है भीख में मिली हुई रोटियां। ठीक है, मधुकरी क्या होती है? भीख में मिली हुई रोटियां। तो मैंने जीवन भर क्या किया? काम किया, भीख मांगी, भिक्षा मांगी, और भिक्षा में जो रोटियां प्राप्त हुई वो रोटियां मैंने बांटने का काम किया, भीख लुटाई। वो भीख मैंने लोगों को दी, भिखारियों को दी। इसका मतलब मैंने कोई बड़ा कार्य नहीं किया कि भिक्षा में मांगी हुई रोटियां ही तो मैंने बांटी हैं, अर्थात मैंने कोई अधिक श्रेष्ठ कार्य जीवन में कभी भी नहीं किया। और जब जीवन का अंतिम समय आता है, जब मैं सुख चैन से मरना चाहती हूँ, तो यहाँ भी मुझे क्या मिलता है? दर्द ही मिलता है, दुख ही मिलता है। कि जीवन भर जिस चीज़ की लालसा रही वो कब मिला? जब मैं जीवन से जा रही हूँ। छल छल थे संध्या के श्रम कण, कह रही है छल छल थे संध्या के श्रम कण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। कह रहे कि छल छल थे संध्या के श्रम कण, छल छल थे, आंखों में आंसू थे, दर्द था। कब? संध्या के श्रम कण, जब शाम हो रही है, जीवन की जो अंतिम समय है, जीवन का जो संध्या है, और मेहनत से, थकान से क्या हो रहे हैं? थकान के पसीने माने या थकान के कारण से जो थके हुए हैं, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। जो संध्या के श्रमकण, मेहनत के कारण से जो पसीने आए हैं, पानी आया है, तो वो किसकी तरह गिर रहा था? आंखों से आंसुओं की तरह गिर रहा था। या ये कहें कि संध्या, जो जीवन की जो संध्या है, उसमें मुझे क्या मिला? दर्द मिला, दुख मिला, और उस दुख के कारण मेरी आंखों में आज क्या है? आंसू हैं। फिर कह रहे कि मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। यहाँ देखो, इन्होंने पहले भी कहा है मधुकरियों की भीख लुटाई, कि मैंने जीवन में कोई बड़ा काम नहीं किया है। और अब क्या कह रही है? मेरी यात्रा पर लेती थी कौन? नीरवता अनंत अंगड़ाई। नीरवता कौन है? नीरवता का मतलब सुनसान, कुछ नहीं, निर्जन। कब? मेरी जीवन यात्रा की जो मेरी जीवन यात्रा है वो कैसी रही है? एकदम निर्जन, शांत, जिसमें किसी तरह का कोई उतार चढ़ाव नहीं है। केवल नीरवता से, शांति से मैंने जो जीवन है वो अपना मैं बिता रही थी। उसमें न कोई मुझे अधिक सुख मिला और दुख ही दुख मिले। नीरवता अर्थात अकेलापन, कि मेरी जो पूरी जीवन यात्रा वो क्या रही है? मैंने अकेली ही की है। तो मेरे पूरे जीवन में क्या रहा? अकेलापन रहा। मेरी पूरी जीवन यात्रा में अकेलापन ही हावी रहा। फिर कह रही है श्रमित स्वप्न की मधु छाया माया में, श्रमित स्वप्न की मधु माया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। करे श्रमित स्वप्न की मधु माया में। श्रमित का मतलब क्या है? थका हुआ। स्वप्न का मतलब सपना। मधु माया, स्वप्नों की माया जो है कल्पनाएं हैं। गहन का मतलब गहरा। विपिन का मतलब वन। विपिन का मतलब क्या है? वन, जंगल। तरु का मतलब पेड़। और छाया का मतलब आप समझते ही हैं, नहीं समझते हैं? समझते हैं। छाया का मतलब छाया। पथिक उनिंदी श्रुति में किसने, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह विहाग। पथिक का मतलब राहगीर। उनिंदी का मतलब नींद पूरी न हो पाना, आधी नींद के अंदर। ठीक है। श्रुति में किसने, कान के अंदर। श्रुति किसको बोलते हैं? कान में। यह विहाग रात को गाया जाने वाला जो विरह का एक दुख भरा गीत है वो है एक विहाग। रात्रि में गाया जाने वाला राग क्या है? विहाग, जिसे सुनकर बेचैन हो जाए, प्रेमी की याद आ जाए, तो इस तरह का जो गीत है वो विहाग। तो यहाँ कह रही है कि श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, कि जब गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिंदी। पथिक यहाँ तक हम देखेंगे, देखो ये है, यहाँ तक की जो तीनों पंक्तियाँ हैं, यहाँ एक लाइन में अर्थ आएगा इनका। कह रहा कि जो राहगीर है, राह पर चलने वाला है, वो क्या हो गया है? थक गया है। श्रमित थक गया है, और थक कर क्या हो गया? वो पेड़ की छाया के नीचे
और कहाँ, गहरे वन के अंदर, ठीक है। और उनिंदी आधी नींद के अंदर वो क्या कर रहा है, सपने ले रहा है, स्वप्नों में खोया हुआ है। कि जब कोई राहगीर थक कर और अपने कल्पनाओं के जो सपने हैं वो देखता रहता है और अचानक उसके कान में आकर कोई जोर से राग गा दे, कोई विहाग गा दे या उसको चौंका दे, तो क्या होगा, उसकी नींद एकदम से टूट जाएगी और उसे बड़ा दुख होगा कि मेरी नींद को इसने खराब कर दिया है। उसी तरह से कह रही है कि मैं भी क्या कर रही थी, मैं भी अपनी कल्पनाओं में खोई हुई थी भाई, अपने सपनों में सोई हुई थी कि भाई मैं इस तरह की थी, मेरी युवावस्था ऐसी थी और मैं एक जो राजा है उससे प्रेम करती थी। तो इस तरह के जो ख्वाब थे, उन ख्वाबों के अंदर जो अपनी मधुकरी है, भिक्षा मांग कर रोटियां बांटना, महादेवी की जो समाधि है उसको पुरस्कृत करना, इन कार्यों में वो खोई हुई है और इन्हीं को अपने आप में वो श्रेष्ठ मानते हैं। उन्हीं सपनों में, उन्हीं ख्वाबों में वो खोई हुई है। लेकिन अचानक स्कंदगुप्त आकर और जो प्रेम की याचना करता है, प्रेम निवेदन करता है, तो वो यहाँ उसको लगता है कि ये मेरे जिस तरह से है, जिस तरह से किसी राहगीर के कान में जो थका हुआ है सो रहा है और उसके कान में आकर कोई विहाग का राग, दुख का राग जोर से गा दे और वो चौंक पड़े। फिर कह रहे लगी सतृष्ण दृढ़ थी सबकी, कि सबकी लालसा भरी आंखें मेरी तरफ ही लगी हुई थी। दीठ का मतलब दृष्टि और सतृष्ण का मतलब लालसा भरी हुई, प्यासी। रही बचाए फिरती कब की, कि मैं अब तक अपने आप को बचाए रही, अर्थात मैंने अपना जो सतीत्व है उसको कभी भंग नहीं किया और सती और जो एक साध्वी महिला है उसकी तरह मैंने अपना जीवन व्यतीत किया। मेरी आशा आह बावली, तूने खोदी सकल कमाई। लेकिन जो मेरी आशा है उसने क्या कर दिया है, मेरे जीवन की समस्त कमाई को खो दिया है। अर्थात मैंने पूरे जीवन अपना जो तपस्या वाला जीवन है उसको बचाए रखा, लेकिन अंतिम समय में मेरे मन में भी एक लालसा आ गई। क्योंकि स्कंदगुप्त ने जब याचना की, प्रेम निवेदन किया विवाह करने का देवसेना से, तो देवसेना का मन भी एक बार सोचता है कि क्यों ना मैं उससे विवाह कर लूं। लेकिन दूसरे पल सोचता है कि फिर जो मैंने पूरे जीवन में जो तपस्या कमाई है, लोगों का जो विश्वास है मुझके ऊपर, मेरे ऊपर, कि भाई ये एक सती और सच्ची स्त्री है, तो वो जो विश्वास है वो मैंने खो दिया। क्यों खो दिया, क्योंकि ये तो स्कंदगुप्त का जो प्रेम निवेदन है उसके ऊपर उसने अपनी जो पूरी जिंदगी की जो पूंजी है उसको लुटा दिया। अर्थात जो तपस्या थी वो एक तरह से भंग कर दी। कह रही है चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। कह रही है चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, कि मेरे मन के अंदर जो भूचाल आया हुआ है, कल्पनाएं हैं, विचार हैं, समस्याएं हैं मेरे जीवन की, वो क्या कर रही है, मेरे जीवन रूपी जो रथ है उस पर वो मेरे साथ ही चल रही है। क्योंकि ये भूचाल एक जो राजा है वो जीवन के अंतिम जो वर्ष हैं उनके अंदर वो आकर और प्रेम निवेदन करता है, और उससे पहले जो युवा अवस्था है उसके अंदर वो जिससे प्रेम करती है तो वो व्यक्ति किसी दूसरे से प्रेम करता है। तो इस तरह से जो प्रलय है, समस्याएं हैं, वो मेरे जीवन में साथ ही रही। मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई, कि मुझे पता था, हारी होड़ लगाना, कि मुझे पता था कि मेरी इसके अंदर हार होने वाली है, लेकिन फिर भी मैंने अपने निज दुर्बल, अपने पैरों की जो कमज़ोर ताकत है उसके बावजूद भी उससे मैंने क्या ली, होड़ लगाई कि मैं हारूंगी नहीं। फिर कह रही लोटा लोई है अपनी थाती, मेरी करुणा हा खाती, विश्व ने संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज कमाई। कह रही कि लोटा लोई है अपनी थाती, विश्व से, संसार के लोगों से, कि आप लोगों ने मुझ पर जो विश्वास किया है कि देवसेना एक बहुत ही भली, तपस्वी, अच्छी स्त्री है, लेकिन आज मैंने क्या किया, मैंने जो अपनी तपस्या वाला जो वेश था, उस वेश को, जो मेरी आशा है उसने क्या कर दिया है, त्याग दिया है। देवसेना चाहती नहीं है स्कंदगुप्त से विवाह करना, लेकिन जो उसकी मन की जो एक आशा है वो ये भी चाहती है कि हाँ मुझे कर लेना चाहिए। तो यहाँ कह रहे कि ये जो संसार है जिसने मुझ पर अपना ये विश्वास किया है और अपनी जो धरोहर, अपने विश्वास रूपी जो धरोहर है मुझ पर रख रखी है, तो हे लोगों, हे संसार, हे समाज, जो अपनी धरोहर है वो
आप वापस ले लो, क्योंकि ये मुझसे नहीं संभलेगी। अर्थात जो मेरा मन है वो डावाडोल हो गया है। मेरी करुणा हा हा खाती कि मैं दुखी होकर हाय हाय कर रही हूँ, या मैं ऐसा जो कार्य है वो जो थाती आपने मुझे सौंपी है, जो धरोहर मुझे आपने सौंपी है, मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाई। मैं विश्व न संभलेगी यह मुझसे कि यह संसार न संभलेगी, मैं नहीं संभाल पाऊंगी किसको, आपकी इस धरोहर को, कि आपने मुझ पर जो विश्वास किया है कि जो देवसेना है वो बहुत ही भली और तपस्वी सती स्त्री है, इससे मन की लाज गंवाई, कि जो मेरे मन की जो लज्जा है वो मैंने गंवा दी है। अर्थात स्कंदगुप्त का जो प्रणय निवेदन है उस पर जो मेरी आशाएं हैं वो डावाडोल हो गई हैं। तो ये था स्कंदगुप्त नाटक से देवसेना का गीत। अपन थोड़ा इसका प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो पंक्ति में जो देवसेना वो कहना चाहती है कि मुझे भ्रम था कि मैं बहुत बड़े बड़े कार्य कर रही हूँ। क्या भ्रम था? कि मैं बहुत बड़े बड़े कार्य कर रही हूँ, लेकिन मेरे कार्य किसके तरह थे? भीख में मांगी हुई रोटियों के समान। अर्थात मैंने जीवन में कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं किए। कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? आशा को बावली कवि ने इसलिए कहा है क्योंकि जो आशा है, जब जीवन पूरा निकल चुका है लेकिन उसके बावजूद भी जब स्कंदगुप्त प्रणय निवेदन करता है तो आशा है वो चाहती है कि उसके प्रणय निवेदन को स्वीकार कर लिया जाए। अर्थात जिस समय उसका कोई मतलब ही नहीं है, वहाँ भी जो आशा है, उम्मीद है, वो चाहती है कि मैं जीवन में दोबारा से पुनः से जो रस है, प्रेम है, वो उसका प्राप्त कर लूँगी। मैंने निज दुर्बल पद बल पर होड़ हारी होड़ लगाई। इन पंक्ति में दुर्बल पद बल और हारी होड़ में निहित व्यंजना स्पष्ट कीजिए। यहाँ देवसेना कहना चाहती है कि भाई जो मेरा मन है वो तो क्या है, जो आशा है, मन है, हृदय है, वो तो स्कंदगुप्त के आवेदन को स्वीकार कर लेना चाहता है, लेकिन फिर भी जो मेरे संस्कार हैं या जो मेरे विचार हैं, बुद्धि है, ज्ञान है, वो उसे स्वीकार करना नहीं चाहता। लेकिन फिर भी क्या हो गया? मन जीत गया, मन ने स्वीकार कर लिया। तो देवसेना का कहना यह है कि जब मन ने स्वीकार कर लिया तो वही मेरी उससे हार हो गई। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। श्रमित स्वप्न की मधुमाया। तो ये अपन ने जो व्याख्या है वो देख लिए। देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण है? हार या निराशा के कारण ये है कि देवसेना जो है वो स्कंदगुप्त का जो प्रणय निवेदन है उस पर वो जो उसकी जो आशाएं हैं, उन्होंने जो उसकी आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, वो विचार करती हैं कि मुझे इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। जबकि जो देवसेना का जो जीवन है, सतीत्व तपस्वी वाला जो जीवन रहा है, उस जीवन के अनुसार देवसेना चाहती है कि मुझे जीवन के अंतिम समय में ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए।